देखिए, अगर देखा जाए सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है, खासतौर से आयुष्मान भारत के जरिए। यहाँ भी हम अपने जिज्ञासा हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जो आने वाले समय का सबसे बड़ा जो एक त्रासदी के रूप में उभर के आ रही है वो है डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी। उसका स्कोप यूँ तेज़ी से बढ़ रहा है कि जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि साहब किसी की उम्र 50 हो गई, 60 हो गई तो उसको शुगर की बीमारी हो गई। उससे पहले किसी को शुगर की बीमारी नहीं होगी। आज हम देख रहे हैं 20-20 साल के बच्चों में टाइप 2 शुगर की बीमारी हो रही है, क्योंकि पहले हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इस एज में किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की बीमारी हो सकती है। पहले हम ये मान के चलते थे कि छोटी एज में सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ की बीमारी होती है, जो अमूमन बच्चों से शुरू होती है। लेकिन आज के समय में टाइप 2 बीमारी 20 साल के लोगों में देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र में सरकार को एक अहम रोल अदा करना है। वो किस तरह से करना है? एक तो जागरूकता के ज़रिए पब्लिक में अवेयरनेस अच्छे से करें, चाहे वो टीवी पे एड्स दें, चाहे वो अखबारों में स्टेटमेंट दें, चाहे हमारे जो क्षेत्रीय सीएमओ ऑफिस के कार्यालय के लोग हैं वो अवेयरनेस करें, कैंप लगाएं, जैसे भी कर सकते हैं। तो एक वो अच्छा स्टेप होगा सरकार की तरफ से शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। शुगर की बीमारी में अहम रोल जो अदा करते हैं वो आज की दिनचर्या है। सर, शुगर की बीमारी किस वजह से होती है, क्या लक्षण होते हैं उसके, और किन चीजों से उससे बचना चाहिए? कि अगर आजकल की जैसे नई जनरेशन को लेकर के आपने बात कही है, तो वो क्यों हो रही है सर ऐसे छोटे बच्चों में बीमारी? हाँ, शुगर की बीमारी देखिए पहले तो क्यों हो रही है अब जी इतनी जल्दी इस उम्र में, ये बड़ा अहम सवाल है। उसका जो वजह है वो हमारी बदली हुई दिनचर्या है। पहले हम हिंदुस्तानी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, चाहे वो खेत में करते हों, चाहे दुकान पे करते हों, चाहे ऑफिस में करते हों। लेकिन अब वो बदल चुका है, हमारा खान पान बदल चुका है, हमारा रहने का तरीका बदल चुका है। अब हम आराम पसंद करते हैं, हमारे हाथ में टीवी का रिमोट आ गया है, हम उठकर जाना ही नहीं चाहते हैं। हमें 50 कदम भी जाना है तो अपने बाइक से, कार से जाना है, या साइकिल भी नहीं चलाते अब तो, पहले लोग साइकिल चलाते थे। हाँ, लोगों में ड्रिंकिंग की आदत बढ़ गई है, स्मोकिंग की हैबिट्स बढ़ गई हैं। ये वो कारक हैं जो शुगर को बढ़ावा देते हैं। बढ़ा हुआ वजन शुगर को बढ़ावा देता है। जो सीडेंट्री दिनचर्या, सीडेंट्री मतलब जो आराम तलब, वो शुगर को बढ़ावा देती है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें रोल होता है वो होता है जेनेटिक। अगर किसी के माता पिता को शुगर है तो बच्चों में शुगर जाने के चांस 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, करीब 60% तक हो जाते हैं। यानी किसी के 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में शुगर हो सकती है और माता पिता दोनों में है। यदि माता पिता में से किसी एक में है तो 30% के चांस रहते हैं, यानी 3 बच्चों में से एक में जाने के चांस रहते हैं। अब इससे बचे कैसे? जी जैसे मैंने बताया अभी, जो कारक हैं हमें उसी पर काम करना है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना है या योगा करना है, वजन को कंट्रोल रखना है, खाने पीने के आदतों में बदलाव करना है। हमें फाइबर और प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, जो कि अभी उल्टा हम लोग करते हैं। ज़्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट या फैट वाली डाइट ज़्यादा लेते हैं, जो शुगर को बढ़ावा देती है। स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग कतई ना करें या उसको बहुत कंट्रोल में रखते हैं। स्मोकिंग को कतई नहीं करनी चाहिए। वजन कंट्रोल रखेंगे तो शुगर अपने आप ही कंट्रोल रहेगी या होगी ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आगे बात आती है लक्षणों की। कई बार तो लक्षण पता ही नहीं लगते हैं, आदमी को शुगर चलती रहती है, लेकिन जो मुख्य लक्षण होते हैं वो बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, गला सूखा रहना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करना,
पैरों के तलवों में जलन होना, वजन लगातार कम होते रहना, ये इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं शुगर की बीमारी के। सबसे सब दिन में अगर बात करी जाए तो कम से कम कितनी टाइम कितनी देर तक योगा करना चाहिए एक इंसान को अगर कोई डायबिटीज है किसी बीमारी में होता है? जी, जो रिकमेंडेड है वो 40 मिनट्स 40 मिनट की ब्रिस्क एक्सरसाइज है या योगा है। ब्रिस्क मतलब बहुत ज़्यादा आपको भागदौड़ नहीं करनी है। यदि आप टहलना चाहते हैं तो तेज़ कदमों से टहल सकते हैं, योगा कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन लगभग 40 मिनट के एक्सरसाइज आपकी रहनी चाहिए।